हाय टू ऑल। हाँ जी बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं 18 साल से नीट की क्लासेस ले रहा हूँ जोलॉजी की, और मैंने बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस किए हैं। तो एक मेरा आज मैं एक स्पेशल लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, हर्ट के ऊपर, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो देख सके इसके ऊपर कि कैसे काम किया जा सकता है ना। और उसको देखते हैं आज, ठीक है। लेक्चर जो एक छोटा सा टॉपिक लिया मैंने, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, उसको देखते हैं कि हर्ट के ऊपर कैसे काम चल सकता है ना। तो राइट, जैसे हर्ट है ना, अब जैसे आप सबको पता है कि हर्ट जो है, ठीक है, हमारा लोकेटेड क्या होगा, कहाँ पे होगा। लोगों को अगर पूछा जाए तो हर्ट ज्यादातर क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड में है, बट हर्ट जो है दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, हल्का सा टिल्टेड होगा लेफ्ट साइड के ऊपर, है ना। तो हर्ट जो है एक तरह से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज ए मीजोडर्मल मस्कुलर फोर चैम्बर। चैम्बर कितने होंगे इसमें? फोर चैम्बर स्ट्रक्चर होगा ये, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। हर्ट जो है एक तरह से, इसके अंदर चैम्बर कितने पूछे जाएंगे? 4 चैम्बर होते हैं ये। अब हर्ट का काम क्या है? इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। इट इज द मेन पंपिंग organ of body. It is the main pumping organ of the body. तो इसका काम है बॉडी को पंप करना, ऑक्सीजन, ब्लड, है ना, हमारी बॉडी को। मेसोडर्मल ओरिजिन हो गया इसका, 4 चैम्बर्स हो गया। लोकेटेड कहां पे हो गया? लोकेशन की अगर बात करें तो इट इज लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में लोकेटेड होगा ये। 2 लंग्स, बिटवीन 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड होगा लेफ्ट साइड में, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड। तो लंग्स किसके अंदर होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। ये भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं इसमें, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया इसके अंदर। हर्ट के बाहर भी एक कवरिंग होती है, कि मतलब इसके बाहर, ताकि ये जब ज्यादा वीट करे तो उसको रप्चर ना करे वॉल को। तो इट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है? डबल फोल्ड लेयर होती है, जिसमें 2 लेयर होती है, आउटर एक पेराइटल होती है, दूसरी क्या होगी? विसरल होगी। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होगा, जिसे क्या बोलते हो? पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होता है। इसका काम होगा कि इट एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा मैकेनिकल शॉक। चलो हम इतना देख लेते हैं कि इसमें हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है ना। इसमें हमने ये बात की अभी कि ये हर्ट जो है 4 चैम्बर स्ट्रक्चर होगा, मेसोडर्मल ओरिजिन होगा, मस्कुलर है, 2 लंग्स के बीच में लोकेटेड है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होगा। बाहर इसकी कवरिंग जो है वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड होगा, जिसे क्या बोलते हो? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका काम होगा एब्जॉर्ब करना मैकेनिकल शॉक। तो मेन पंपिंग ऑर्गन है हर्ट। तो नेक्स्ट पे आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हर्ट के अंदर अगर हम रफ से कॉनिकल स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं इस टाइप से, बाहर से देखने में कैसा रहेगा ये हर्ट, है ना। तो ऑरिकल जो है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय एक ग्रूव बन जाती है बाहर से। इस ग्रूव को क्या बोलोगे? कोरोनरी sulcus, and
इनके बीच में दो वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रुप बोल सकते हो आप लोग, एक ही चीज होती है वो, सल्कस। सेम ऐसे ही इन ऑरिकल के दो ऑरिकल्स आपस में सेपरेटेड होंगे बाय इंटर ऑरिकुलर सल्कस, दैट इज इंटर ऑरिकुलर सल्कस। ये हो गया, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसका, कि बाहर से कैसे दिखता है ये ना। अभी हम इंटरनल पे नहीं जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल व्यू है ये, मॉर्फोलॉजिकल व्यू, ये चीज हो राइट। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं इसके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी पूरी पार्टीशन होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में इट हैज लाइक इस टाइप से हम बना लें हार्ट को, और ये इस टाइप से थोड़ा सा हमने बना दिया ये। और थोड़ी सी आउटर लाइन बना देते हैं इसकी इस टाइप से। अब क्या हो रहा है कि इस वाले पोर्शन को तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट ऑरिकल। ये वाला हो गया लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा हार्ट का। अब आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि हार्ट के अंदर बीच में एक पार्टीशन दिख रही है, बीच में टी पॉइंट सा जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम दिख रहा है हमें, इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। किसके बीच में है ये, बिटवीन टू ऑरिकल के बीच में है। जो दो वेंट्रिकल के बीच में होगा उस पार्टीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर, इंटर मतलब बिटवीन है ना, और वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया दो वेंट्रिकल के बीच में। अब इसमें मेजर डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है ये मस्कुलर तो सारा ही हर्ट है, ये क्या होगा, थिक एंड मस्कुलर होगा, थिक एंड मस्कुलर। और ये वाला जो सेप्टम है इट इज ए थिन एंड मस्कुलर। ये जब एनसीईआरटी देखोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो अगर हर्ट का पूछा जाए कि चार चैम्बर किसकी वजह से बनते हैं, तो हर्ट में एक मेन पार्टीशन है, उस पार्टीशन को क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम का मतलब है दीवार सी बन जाना एक बीच में। दो ऑरिकल के बीच में जो पार्टीशन है उसे क्या बोला गया, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है डेट इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर वाला थिक है, दूसरे वाला क्या है, थिक थिन है। अब ऑरिकल जो है चाहे वो राइट ऑरिकल हो या लेफ्ट ऑरिकल हो, नीचे कम्युनिकेट करते हैं किससे, वो वेंट्रिकल वाले पार्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां पे भी एक फाइब्रस पार्टीशन होगी। तो ये जो हमें दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एवी सेप्टम। दिस इज कॉल्ड एज एवी सेप्टम। अब एवी सेप्टम क्या है, ये फाइब्रस पार्टीशन है, ये इट इज द फाइब्रस पार्टीशन। तो ये फाइब्रस होगा एंड मस्कुलर होगा, ये फाइब्रस एंड मस्कुलर पार्टीशन जो सेपरेट करता है ऑरिकल को वेंट्रिकल से बाहर, है ना। और इसके बीच में यहां पे दो, राइट साइड में तीन फ्लाई फ्लैग स्ट्रक्चर्स होंगे
इसे क्या बोलोगे, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसे क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व बोल देते हैं जी। ये जो वेल्व्स होंगे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके साथ, यहाँ पे एक कुछ कोलेजनस फाइबर से होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्डी टेंडनी। इनको क्या बोला गया, ये है कॉर्डे टेंडनी, टेंडिनी ना। और इन वाले पोर्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले पोर्शन को, तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, दे आर कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। मतलब तीन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इधर वाले पोर्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, बाइकस्पिड वेल्व बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड, हार्ट के अंदर तो पूरा एक स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर पूरा ब्लड आएगा, तो ब्लड कहां कहां से आना है इसमें, राइट साइड से भी आना है ब्लड यहाँ पे ना। तो राइट जो ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेके आएगा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपीरियर वेना केवा। हमारी पूरी बॉडी का डिऑक्सिनेटेड ब्लड किसके थ्रू आना है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, पोस्टफेबल एसबीसी। अब हमारे सिर वाले एरिया से, नेक से या शोल्डर वाले एरिया से ब्लड जो लेके आएगा, दैट इज सुपीरियर वेना। और कुछ ब्लड हार्ट पंप कर रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी ऑक्सीजन मिलेगी इसे ना, तो उसके लिए भी ये सारा स्ट्रक्चर मसल से बना है, तो मसल भी तो ब्लड कंज्यूम करेगी। तो डिऑक्सिनेटेड ब्लड जो हार्ट की वॉल से वापस आएगा वो कोरोनरी वेन से आएगा, और कोरोनरी वेन एक बड़े चैम्बर में खुल जाएगी जिसे क्या बोलोगे, कोरोनरी साइनस। ये क्या हो रहा है, कोरोनरी साइनस, ठीक है जी। और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। और यहां पे 4 पल्मोनरी वेन्स होगी, तो हर साइड से 1 पेयर पल्मोनरी वेन आना है एक लंग से, तो ये क्या होगी, ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन होगी, इस चीज को बोला गया। तो अब राइट साइड जो है इसमें कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है नहीं, तो ये पूरा ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो यहां से ब्लड जो है पूरी बॉडी से पहले ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू गया। ट्राइकस्पिड वेल्व से गया तो यहां से फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा फिर आगे फर्दर, ये जाएगा पल्मोनरी एओर्टास के अंदर। ये ओपनिंग्स है इनकी पल्मोनरी और सिस्टेमिक एओर्टा की, और ये आपस में गार्डेड होते हैं एक वेल्व से। उस वेल्व को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमीन्यूनर वेल्व से बोल देते हैं। 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बॉडी राइट से ब्लड जाएगा लंग्स में और लेफ्ट से जाएगा ब्लड किसको, पूरी बॉडी को। तो राइट साइड ऑफ हार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को कलेक्टिवली नोन एज पल्मोनरी हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी हार्ट। इट इज द राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, वी कॉल इट पल्मोनरी हार्ट। इट इंक्लूड मतलब राइट ऑरिकल प्लस क्या क्या आ गया इसके अंदर, राइट वेंट्रिकल। और दूसरा हो गया जो पूरे सिस्टम को ब्लड सप्लाई करेगा, ये ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ना, सिस्टेमिक हार्ट। इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट which include left atrium and left ventricle। ये हो गया यहां पे एक तरह से स्ट्रक्चर। इसके बाद ना अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं तो सेम उसमें भी यही लिखा गया था कि ये जो राइट साइड ऑफ हार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हार्ट, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को क्या बोल रहे हैं, सिस्टेमिक हार्ट। क्योंकि और अगर देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी वॉल ज्यादा मस्कुलर होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल से। इसकी वॉल जो है ज्यादा मस्कुलर है, और यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे ये कम मस्कुलर है। इसमें कोई डिफरेंस होगा, क्यों होती है राइट वाली कम मस्कुलर होती है और लेफ्ट वाली वॉल जो होती है वेंट्रिकल के अंदर की वो ज्यादा मस्कुलर होती है। उसका रीजन है कि लेफ्ट साइड से ब्लड जो है, यहां से ब्लड पूरे सिस्टम को जाना है, सिस्टम को जाना तो वहां पे फोर्स ज्यादा चाहिए। फोर्स ज्यादा तब जनरेट होगी जब ज्यादा मसल
होगी। लेफ्ट साइड, राइट साइड का काम ये है कि यहाँ पे कम मस्कुलर इसलिए है बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड टू नियर बाय लंग्स। तो लंग्स बिल्कुल साथ में सिचुएटेड है, तो वहां पे ज्यादा इसकी मस्कुलेचर होने की जरूरत नहीं है इसकी। और ये जो रेजेस बनाई हमने यहाँ पे मसल की स्ट्रक्चर से, इनको क्या बोलते हो? पैपिलरी मसल्स। एलिवेशन जो है वेंट्रिकल की मसल्स की, उसे क्या बोला गया? पैपिलरी मसल्स बोल देते हैं। तो ये ओपनिंग है पल्मोनरी एओर्टा की, दूसरी है सिस्टमिक एओर्टास की ओपनिंग्स है। ओके, तो हम लोग यहां पे थे, राइट। तो राइट साइड ऑफ हार्ट और पल्मोनरी हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में एक टर्म्स एक आती है, डबल सर्कुलेशन भी आती है कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे शो करता है? डबल सर्कुलेशन शो करता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि अगर हार्ट के अंदर यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आपको दिखता है कि तो ये पहले पूरी बॉडी से ब्लड आया, डिऑक्सिजन कहां पे गिरा? राइट साइड में। राइट साइड से फिर कहां गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में चला गया इस ओपनिंग के थ्रू, पल्मोनरी एओर्टास के थ्रू। फिर लंग्स में जाके क्या होगा? लंग्स ब्लड प्योरीफाई होगा। प्योरीफाई होने के बाद फिर वो ब्लड कहां पे आता है? लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल में गया बाइकस्पिड के थ्रू, देन गोज टू द होल बॉडी थ्रू दिस ओपनिंग। तो मतलब जो ब्लड आया हमारी बॉडी में वो 2 बार हार्ट के अंदर घूमा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, राइट। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है व्हेन ब्लड, जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार आया ना, ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू द हार्ट, ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज टर्म्ड एज डबल सर्कुलेशन। और ये किन के अंदर होती है? इट इज फाउंड इन केस ऑफ उन एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे कि इट इज फाउंड इन एप्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, और एक क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आते हैं, तो बट उसके अंदर एक्सेप्शन है कि 4 चैम्बर हार्ट है, क्रोकोडाइल्स, राइट। तो ह्यूमन हार्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन भी शो करता है। साथ में ये क्या होता है कि इट शो ऑटोरिदमिसिटी। एक टर्म्स आती है एनसीईआरटी में लिखी हुई, ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब है कि व्हेन हार्ट जो है अपने आप ही बीट करे, ठीक है। इसको नर्वस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिना नर्वस सिस्टम के बीट करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास स्पेशल मसल्स है ना। व्हेन stimulus for heartbeat, stimulus for heartbeat generated itself, अपने आप जनरेट होगा by कार्डियक मसल्स। तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑटोरिदमिसिटी, की अपने आप हार्ट ये बीट करता रहता है। थैंक यू बच्चों। तो फिर ये था आज का छोटा सा लेक्चर। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। थैंक यू।